हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पीसीईपी सर्टिफिकेशन लर्निंग वीडियो सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेनर मनीष पांडे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न व्हाइल एल्स। अब आप सोच रहे हैं कि एल्स तो इफ के साथ यूज होता है ना, इफ एल्स, है ना? तो ये व्हाइल के साथ भी एल्स यूज होता है क्या? यस, व्हाइल के साथ भी एल्स यूज होता है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट feature of the loop, this while loop. I'll show you what is this while loop and how to use this while loop with else. ठीक है, तो पहले जो आपने देखा था यहाँ पे कि if के साथ else हम कैसे यूज करते हैं। if स्टेटमेंट, जो भी हमारा स्टेटमेंट है, फिर जो भी कोड प्रिंट करना है उस ट्रू में, एंड देन फॉल्स में यानी कि else में वो जो भी हम कोड स्टेटमेंट जो प्रिंट करते वो है। नाउ अब अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा वाइल लूप का, तो मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नम इक्वल टू वन, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए काउंट इक्वल टू वन या नंबर वन इक्वल टू वन, वाइल नम लेस देन इक्वल टू 10 प्रिंट नम एंड नम प्लस इक्वल टू वन, यानी कि एक एक करके लूप को इंक्रीज करते जाना है और ये चेक करना है क्या ये नंबर लेस देन इक्वल टू 10 है तो प्रिंट करो। यानी ये जो प्रोग्राम था हमारा, ये 1 to 10 को प्रिंट करने वाला था। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि इसमें एल्स का यूज क्या है, एल्स का यूज कैसे करूंगा मैं? तो एल्स इज यूज्ड व्हेन दिस कंडीशन बिकम फॉल्स। मतलब जैसे ही ये वाला फॉल्स हो जाता है तो वो एल्स पार्ट में चले जाता है। सेम चीज जैसे आपने इफ में देखा था, क्या होता है जब कंडीशन फॉल्स होता है तभी एल्स में जाता है, करेक्ट? वैसे ही वाइल लूप के साथ में जो एल्स हम यूज करते हैं, उसमें जब कंडीशन फॉल्स होता है तब एल्स में जाता है। बट एक और इसमें क्राइटेरिया है, एक और कंडीशन है। कंडीशन एल्स हुआ यानी कि फॉल्स हुआ तभी होगा, बट अगर ये नॉर्मली यानी विदाउट किसी लाइक ब्रेक, मतलब एबनॉर्मल तरीके से नहीं, नॉर्मल तरीके से अगर आपका कंडीशन फॉल्स होता है और लास्ट में जाता है तभी जाके ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो क्या है सिंटेक्स अपना वाइल एल्स का? इसका है वाइल, ठीक है, जो भी कंडीशन, एंड देन जो भी आपको कोड लिखना है, कोड टू बी एक्जीक्यूटेड। ठीक है, ये कोड हो गया। अब इसके बाद होगा यहाँ पे एल्स, और फिर जो भी आपको कोड एक्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट है वाइल विथ एल्स। अब ये सेम जो एग्जांपल है, मैं इसमें आपको एल्स का यूज करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा जो मैं बोल रहा था कि अगर आपको यहाँ पे नॉर्मल तरीके से यहाँ ये वाइल लूप कंप्लीट होता है यानी कि कंडीशन फॉल्स होता है तभी एल्स पार्ट में जाएगा, उसका मतलब क्या है? तो पहले मैं आपको ये समझाया, तो मान लीजिए मैंने लिखा वाइल और ये पहले का था, अब मैं करता हूँ एल्स। अब मैं एल्स करने का मतलब क्या है, मैं क्यों यहाँ पे लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि नंबर वन चल रहा है, वन लेस देन इक्वल टू 10, जैसे ही पहुंचेगा 11, 11 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये लेस देन नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जाएगा एल्स पार्ट में, क्योंकि 11 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 10, तो ये एल्स पार्ट में जाएगा। और मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यहाँ मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रिंट करो क्या, कि जो नम है, मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ क्योंकि मुझे इसको प्रिंट करवाना है इस नंबर को स्ट्रिंग के साथ में। तो मैं बोलूंगा ये जो नंबर है जो ऊपर से आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू और नॉट लेस देन इक्वल टू 10। सो दिस नंबर इज नॉट, इसको डबल कोट्स में डालता हूं, इज नॉट लेस देन, सॉरी, लेस देन और इक्वल टू, ऊपर जो नंबर है जो मैंने हार्ड कोड किया है एक्चुअली वही मैं सेम चीज डालता हूँ। ठीक है, ये नंबर नहीं है। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूं तो क्या होगा, यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए इसको 5 ही कर लेता हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि 5 नंबर तक इसको प्रिंट करो, मेरा रिक्वायरमेंट था 1 to 5 प्रिंट करना है। और अब क्या होगा, तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं सेव करके। अब दिखा रहा है कि आउटपुट क्या आएगा, 1 to 5 प्रिंट हुआ और जैसे ही नीचे आया वो बता रहा है कि नंबर हुआ 6। 6 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब 6 जो है वो लेस देन इक्वल टू नहीं है। ठीक है, तो आपने एल्स पार्ट में ये भी बता दिया कि लास्ट में जो नंबर 6 पहुंचा है वो क्यों यहाँ पे क्यों फॉल्स में गया, क्यों कंडीशन फेल हुआ, लूप से क्यों बाहर आ गया?
क्योंकि ये जो नंबर है 6, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ 5 पहुंचता है, 5 + 1 6 हो गया, फिर ऊपर गया 6 लेस देन इक्वल टू 5, तो ये नंबर हमने प्रिंट कर दिया क्योंकि 6 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 5। तो इस तरह कंडीशन का यूज करने के लिए, इस तरह के जब भी आपका ऐसा रिक्वायरमेंट आता है तो आप वहां पे एल्स का यूज कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये नॉर्मल तरीके से ब्रेक होता है तभी एल्स में जाता है, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल तरीके से लूप फिनिश हुआ है, ठीक है, नॉर्मल तरीके से लूप फिनिश हुआ है इसलिए एल्स पार्ट में गया है। करेक्ट, जैसे मैंने बताया था इफ एल्स में कंडीशन फेल फॉल्स हो रहा है इसलिए यहाँ पे गया है, वैसे ही वाइल लूप वाला में वाइल लूप विथ एल्स अगर प्रॉपर तरीके से यानी कि नॉर्मल तरीके से लूप फॉल्स होता है यानी कि कंडीशन फॉल्स होता है तभी जाके एल्स में जाएगा। नाउ जो मैंने दूसरा बताया था कि अगर नॉर्मल तरीके से ना हो तो एल्स में नहीं जाएगा, वो क्या है, वो एक्चुअली ये है कि जब भी आप लूप को ब्रेक करते हो यहाँ पे यूजिंग ब्रेक कीवर्ड, तो ये यहीं से ब्रेक हो जाएगा, लूप से ब्रेक हो जाएगा, आपको एल्स में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एल्स भी ये लूप का पार्ट है, व्हाइल का पार्ट है, और आपने बोला कि मैं यहीं पे ब्रेक कर देता हूं तो लूप ब्रेक हो गया तो ये एल्स में जाएगा नहीं, डायरेक्टली व्हाइल एल्स के बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये दोनों कंबाइन है, व्हाइल एल्स। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे आप बाहर प्रिंट करते हो ना, ये वाली पार्ट नहीं है कि जैसे आप यहां से बाहर हो गए फिर बाहर ये प्रिंट होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। ये एल्स जो है वो वाइल का पार्ट है और जैसे ही लूप ब्रेक होता है मतलब कि ये कंप्लीट वाइल एल्स को ब्रेक कर देगा और बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया? मैं आपको दिखा देता हूं, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं सर्च करने का। मान लीजिए ये, चलिए इसी को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास नंबर है 5 तक, मैं 1 से लेकर 5 तक नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब मैं बीच में ही एक नंबर चेक कर लेता हूँ, क्या जो नंबर लूप में घूम रहा है क्या 5 है, क्या 4 है? अगर 4 है तो लूप ब्रेक कर दो। तो मैं आपको यहां दिखा देता हूँ, मैं प्रिंट भी ऊपर कर रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं इफ नम इक्वल्स टू कौन सा नंबर है, ये 5, सॉरी 4 ले लेता हूं। मुझे क्या सर्च करना है कि 4, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा। अगर मैच हो गया तो मैं बोलूंगा कि प्रिंट करो क्या कि नंबर मिल गया। तो मैं इसी नंबर को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, सॉरी इसको यहीं रहने देते हैं। यहाँ बोलते हैं कि नंबर 4 मैच्ड, मैं बोलूंगा नंबर 4 फाउंड या मैच्ड। तो ये नंबर 4 मिल गया। ठीक है, अब नंबर 4 मिल गया और 1 से लेकर 5 तक मेरे पास काउंट है। अभी तो फिलहाल 5 लिया है। मान लीजिए अगर आपके पास थाउजेंड्स रिकॉर्ड्स हो और आपको कुछ स्पेसिफिक थिंग सर्च करना हो, उसमें फाइंड करना हो और आपको मिल जाता है वहां पे, तो लूप को बिना मतलब का अननेसेसरी इन्फिनाइट लूप मतलब उसको घुमाने की क्या जरूरत है मल्टीपल टाइम्स, है ना। जैसे आपको मिल गया बाहर निकलो वहीं से। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ ये आपको मिल गया देन मैं यहीं से ब्रेक कर देता हूँ लूप को कि भाई मुझे ये नंबर मिल चुका है, अब यहीं से ब्रेक हो जाओ। ये नंबर मैं यहाँ रखता हूँ ना कि इसके पास, क्योंकि मुझे अगर ये नंबर मिले चाहे नहीं मिलता है एक्चुअली, क्योंकि एल्स में मिल गया तो ब्रेक हो गया, नहीं मिलता है तो ये बार बार नंबर इंक्रीज करेगा। और फिलहाल ये वाला ब्रेक मैं हटा देता हूँ, वो मैंने ऐसे दिखाने के लिए लिखा था। तो मैं ऐसे करूंगा कि 1 by 1 लेस देन इक्वल टू चेक करें, 1 लेस देन इक्वल टू 5, यस इसमें आएगा, प्रिंट कर देगा 1। अब चेक करेगा क्या नंबर 1 डबल इक्वल टू 4, क्या नंबर 1 जो है 4 है। हाँ, अगर है तो इसमें जाएगा, प्रिंट करेगा और लूप ब्रेक कर देगा और बाहर निकल जाएगा। अगर नहीं है तो वापस आएगा, नंबर को इंक्रीज कर देगा नंबर 2। वैसे करते करते ये लास्ट में पहुंचेगा 4 पे। 4 लेस देन इक्वल टू 5, यस प्रिंट होगा नंबर 4। फिर 4 डबल इक्वल टू 4 मतलब क्या मैच हुआ, यस मैच हुआ। मैच हुआ तो लिख देगा नंबर 4 फाउंड, फिर लूप ब्रेक कर देगा और बाहर निकल जाएगा। करेक्ट। तो अब मैं इसको रन करके दिखाता हूं। अब आप इसमें देखोगे जैसे ही लूप ब्रेक होता है 4 पे तो 5 वाला रन नहीं होगा, और रन नहीं होगा तो एट द एंड में आपको ये एल्स वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलिए इसको रन करते हैं। अब आप देख सकते हो 1 से लेके 4 तक नंबर लूप में घुमा, यहाँ पे 4 प्रिंट भी हुआ यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रिंट नम लिखा है तो 4 नंबर पे आया, 4 नंबर प्रिंट हुआ। और फिर यहाँ पे आते ही लिखा है नंबर 4 फाउंड, नंबर 4 फाउंड एंड देन ब्रेक, लूप ब्रेक हो चुका है। तो ये कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ है इसलिए ये एल्स पार्ट में नहीं जाएगा। समझ में आ गया? अगर आपको आप ये वाला चीज समझ जाओगे तो आपको वाइल एल्स लूप समझ में आ जाएगा।
यानी कि जब भी लूप ब्रेक किया जाता है, किसी भी पर्पज से लूप ब्रेक हो रहा है, तो वो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स पार्ट तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन फॉल्स होता है नॉर्मल तरीके से। करेक्ट? तो इसमें ये वाला पार्ट नहीं हुआ क्योंकि लूप ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, और ब्रेक होते ही व्हाइल और एल्स लूप से बाहर निकल गया, और बाहर जो भी आप लिखोगे, यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है? वैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कोई और भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैं लिस्ट ऑफ पीपल नेम रख सकता हूँ, जिसमें वन बाय वन मैं एक एक करके उसमें से लिस्ट में से सर्च कर सकता हूँ, क्या ये पर्सन इक्वल्स टू मनीष, ये पर्सन इक्वल टू राज, ये पर्सन ऐसे कुछ है। अगर मिल गया तो ब्रेक दिस। तो इस तरह से भी हम मतलब एग्जाम्पल ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ नंबर। ठीक है? तो मेन कंसेप्ट, मेन मेरा गोल ये था आपको इस वाइल और एल्स को क्लियरली समझाने का। आपको समझ में आ गया कंसेप्ट ये, तो आई थिंक आप इसको और भी किसी और एग्जांपल में सेट कर सकते हो और आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है? तो आशा करता हूं आपको वाइल विथ एल्स ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।